फ़लस्तीन और इसराइल में लड़ाई तीसरे रोज़ भी जारी। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 800 तक जा पहुंची। 2243 जख्मी। हमास ने इसराइल के मुतादिद शहरी और सरकारी एहलकार यरगमाल बना लिए। फ़लस्तीनी जंगजुओं के इसराइली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले। हमास के हमलों में 9 अमरीकी भी मारे गए। अमरीकी महकमा खारिजा की तस्दीक। इसराइली वज़ीर आज़म के ख्याल से कहीं ज़्यादा कैदी हमारे पास हैं जिन्हें ग़ज़ा के हर कोने में रखा गया है। इसराइली तैयारों के हमलों से कैदियों को नुकसान पहुंच सकता है। इसराइली यरगमालियों का ख्याल रखा जाएगा। हमास के रहनुमा की यकीन दहानी। इसराइली फ़ौज ने ग़ज़ा में फ़ज़ाई हमले बढ़ा दिए। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी। 687 फ़लस्तीनी शहीद, 3726 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा में 78 बच्चे और 41 ख़वातीन भी शामिल। ग़ज़ा धमाकों से गूंज उठा। फ़ज़ाई हमलों से इमारतों को शदीद नुकसान। सेहोनी फ़ौजियों ने ग़ज़ा में पनाह गज़ीन कैंप पर भी फ़ज़ाई हमला कर दिया। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। ग़ज़ा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा, नई चौकियाँ भी कायम। 3 लाख इसराइली रिजर्व फ़ौजी तैनात। ग़ज़ा के लिए खुराक, बिजली, फ्यूल और दीगर अशिया की सप्लाई मुअत्तल। इंटरनेट सर्विस भी बंद। 1,23,000 फ़लस्तीनी बेघर। इसराइल ने लबनान की सरहद पर भी फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम नस्ब कर दिया। लबनानी सरहद पर भी 1 लाख इसराइली फ़ौजी जमा किए गए हैं। इसराइली हुकाम। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादलों का इम्कान। कतर सालिस का किरदार अदा करने को तैयार। हमास के अहदेदारों और इसराइली हुकाम से राबिता किया जाएगा। कतर हमास के हाथों यरगमाल इसराइली ख़वातीन और बच्चों की आज़ादी के लिए बातचीत करेगा। इसराइली जेलों से 36 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई का मुतालबा भी किया जाएगा। इसराइल फ़लस्तीन कुशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म। रुकन मेंबरान के दरमियान इतफ़ाक़ी राय ना हो सका। अमरीका का बेशतर रुकन मुल्कों की जानिब से हमास हमले की मज़म्मत का दावा। रूसी सफारतकार ने दीगर अरकान से इतफ़ाक़ नहीं किया। अमरीकी सफारतकार रूसी और चीनी सफारतकार का फौरी जंग बंदी और बामायनी मुज़ाकरात पर जोर। अमरीका इसराइल की मदद को आ गया। जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज भी शामिल। हमास ने अमरीका की इसराइल के लिए मदद फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत करार दे दी। अमरीकी बहरिया की कमिक में इसराइली फ़ौज का मोराल बुलंद नहीं कर सके। तर्जुमान हमास। इसराइल फ़लस्तीन जंग के असरात। आलमी मंडियों में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल $88 फ़ी बैरल के करीब पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमतें $86 फ़ी बैरल से बढ़ गईं। कुशीदगी से मशरिक़ वस्ता की स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार। बहरीन के स्टॉक मार्केट में 6%, मुत्तहिदा अरब अमारात की स्टॉक मार्केट में 3% कमी। कुवैत, सऊदी अरब और कतर की स्टॉक मार्केट में भी मंदी। पार्लियामेंट को तो कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फ़र्द वाहिद आकर आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसको कुचलना क्यों चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाए तो कोई याद दिलाएगा। आइन के दायरे में रहे एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। ये पैगाम अदालत से नहीं जाना चाहिए। आइन और कानून का इन्हिसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। वकील की जानिब से इजाफी कागजात जमा कराने पर बरहमी का इजहार। ये केस सुन रहे हैं जिससे अदालत पर दूसरे केसेस का बोझ बढ़ रहा है। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। आइन पार्लियामान को इस मामले में कानून साजी की इजाज़त नहीं देता। न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। वकील आबिद जुबैरी की इस्तदा। हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहाँ नज़ीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क। दलाइल के लिए वक्त ना देने पर वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी और चीफ जस्टिस में तलखी। ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी का शिकवा। आपके दलाइल मुकम्मल हो चुके, नशिस्त पर बैठ जाएं। चीफ जस्टिस की हिदायत। समाअत आज सुबह 11:30 बजे फिर होगी।
अटॉर्नी जनरल और दीगर वकला दलाइल देंगे। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। एक बार दरवाज़ा खुल गया तो इसका कोई सिरा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक है, वरना इसका कल अदम करार दे दिया जाए। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स, सबको मालूम है हर चीज़ आइन के ही मुताबिक हो सकती है। आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए या पाबंद करने का मतलब है मौजूदा कानून के मुताबिक रूल्स बनेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतसादिम होगा तो वो खुद ही कालअदम हो जाएगा। जस्टिस जमाल बंदोखेल के रिमार्क्स, ऐसे तो सादा अक्सरियत से कानून साजी का दरवाज़ा खोला जा रहा है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील से मुकालमा, सुप्रीम कोर्ट के पहले से मौजूद इख्तियार को बढ़ाया गया। अभी इस कानून से आपका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ? आप हमारे सामने अपने कौन से बुनियादी हक का दिफा कर रहे हैं? जस्टिस अतर में नल्ला का वकील से इस्तफसार, कानून साजी के इख्तियार के तहत आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स कानून से बदले जा सकते हैं। अगर एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार है तो इससे केस का नतीजा मुतासिर कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, अगर एक शख्स नताइज पर असरअंदाज हो सकता है तो 3 भी हो सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का जवाब, आर्टिकल 188 और आर्टिकल 191 में फ़र्क है। कैसे मुमकिन है कि सब्जेक्ट टू लॉ लिख कर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर कानून साजी का इख्तियार दे दिया गया हो?